बंदा आता हरमीत हरमीत पांचाल अपने आप को वो होम मिनिस्ट्री में बताता है मेरी गवर्नमेंट है, उसकी वजह पुलिस से उनकी साठगांठ चल रही है। चौकी वाले खुद उसके साथ थे जब उसने दीवार तोड़ी 4 बजे मेरे पास विद डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो झूठे हैं और तीनों ही आदमी बेईमान है, चोर है और फ्रॉड है। कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है, मुझे इसमें लपेटा जा रहा है। जो मनोज से लिया है और रविंदर के पास फर्जी पेपर है जिसकी जांच एसीपी साहब के चल रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। लोनी नगर पालिका में समाधान दिवस पर कुछ लोग पहुंचते हैं और एक क्षेत्र के ही सम्मानित व्यक्ति पर आरोप लगाते हैं उसके भूमाफिया होने का। सम्मानित व्यक्ति को जब पता लगता है तो वह अपने यहाँ प्रेस वार्ता करता है। वहां पत्रकारों को बताया जाता है कि अगर मैं भूमाफिया हूं, अगर मैंने किसी के प्लॉट पर कब्जा किया है और किसी के पास अगर ऐसे सबूत हैं तो वह सबूत दिखाए और पुलिस मुझे गिरफ्तार करे, मैं सजा भुगतने को तैयार हूं। वह बताता है कि जिन लोगों ने उस पर आरोप लगाए भूमाफिया होने के, वह कितने बड़े फ्रॉड हैं, कितना बड़ा फ्रॉड कर रहे हैं, इसके सारे सबूत उसने पत्रकारों के सामने रखे, मीडिया को दिखाए। तो क्या लोनी नगरपालिका समाधान दिवस पर जिन लोगों ने क्षेत्र के उस व्यक्ति पर आरोप लगाए थे वे आरोप झूठे हैं? साक्ष्यों को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि उन लोगों द्वारा लगाए गए आरोप असत्य हैं। जिस तरह से लोनी के रामेश्वर पार्क में हरमीत नामक व्यक्ति, जो क्षेत्र के सम्मानित व्यक्ति हैं, उन्होंने उन 420 लोगों की पोल खोली तो सब दंग रह गए। कुछ व्यक्ति उसमें जेल जा चुके हैं, कुछ व्यक्तियों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं। श्याम सुंदर गौड़ को उन्होंने इतनी संपत्ति का मालिक बता दिया, जिस व्यक्ति के पास मात्र एक प्लॉट भी मुश्किल से होना चाहिए, वह लोनी में लगभग 200 करोड़ की संपत्ति का मालिक है। आखिर वह संपत्ति उसके पास कहां से आई, जिसके लिए उसने संबंधित विभाग को शिकायतें भी दी हैं, परंतु अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसने आरोप लगाए राजस्व विभाग पर, बिना जांच के लोगों की रजिस्ट्रियां हो जाती हैं। जॉनी नामक व्यक्ति जो एक संपत्ति की पावर ऑफ अटॉर्नी करता है, वह उस संपत्ति का मालिक ही नहीं होता। ऐसे खेल चल रहे हैं लोनी में, संपत्ति किसी की है, बेच कोई रहा है, संपत्ति का मालिक है ही नहीं, फिर भी संपत्ति बेची जा रही है। आखिर संबंधित विभाग क्या कर रहे हैं? क्यों हरमीत जी के जांचों पर, हरमीत जी की शिकायत पर जांच नहीं की जा रही है? जवाब देना होगा प्रशासन को। साथ ही ऐसे लोगों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करनी होगी जो शासन और प्रशासन से खेल रहे हैं। क्या शिकायत लगाने पर होगी श्याम सुंदर गौड़, विनोद कुमार और रविंदर के खिलाफ कार्रवाई, या प्रशासन का ढुलमुल रवैया यूं ही चलता रहेगा? मेरा नाम सर हरमीत सिंह। आज आपने प्रेस वार्ता का आयोजन किया है, क्या कारण है, क्या प्रकरण है? सर अभी ना मैंने एक उस पे देखा फेसबुक पे, मेरे खिलाफ 3 आदमी, 3 चोर मेरे खिलाफ बयान दे रहे हैं, तो मैं उसके लिए आपको सच्चाई से अवगत कराना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से। असल में मामला क्या है? आप उन्हें चोर बोल रहे हैं, ऐसा क्या तथ्य है कि उन लोगों को चोर बोला जा रहा है? सर मेरे पास विद डॉक्यूमेंट एक डॉक्यूमेंट मेरे पास है और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि वो झूठे हैं और तीनों ही आदमी बेईमान है, चोर है और फ्रॉड है। इसी तरह से जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार वो आपको भूमाफिया बोल रहे थे। तो सर वो रिकॉर्ड प्रस्तुत करें, जैसे मैं ऑन रिकॉर्ड रजिस्ट्री पेपर सब लेकर बैठा हूँ, वो रिकॉर्ड पेश करें। तो ये सारा मामला जो है वो प्लॉटों को लेकर है, संपत्ति को लेकर है। हाँ जी, इसमें लेकिन मेरा अपना कोई पर्सनल संपत्ति नहीं है, मुझे इसमें लपेटा जा रहा है जबरदस्ती। जो संपत्ति का वो आप पर आरोप लगा रहे हैं, हाँ जी, वो बेबुनियाद लगा रहे हैं, जिनको कोई ना तो कोई प्रूफ है, बेबुनियाद है। ये जो प्लॉट का मामला विनोद के साथ है वो हमारी बहन का है, और ये जो अभी रविंदर ने जो मुकदमा की बात ये जो बताया है, ये मेरे बेटे ने एक प्लॉट लिया है,
ओरिजिनल प्लॉट लिया है 1977 से अब तक की पूरी चैन हमारे पास है। जो आपके बेटे ने प्लॉट लिया था जी रविंदर से? नहीं सर, जो मनोज से लिया है, मनोज से लिया है, और रविंदर के पास फर्जी पेपर हैं जिसकी जांच एसीपी साहब के यहाँ चल रही है। तो आप बता रहे हैं रविंदर के पास फर्जी पेपर है, तो आपने रविंदर के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई की? हाँ जी चल रही है, एसीपी साहब के यहाँ चल रही है। उसके ऊपर ऑलरेडी मुकदमा चल रहा है 2013 से। तो एक और थे, कोई विनोद कुमार जी थे, वो भी आप पर आरोप लगा रहे थे। हाँ सर, विनोद कुमार ने तो खुद अपने चाचा के साथ ही फ्रॉड कर रखा है, जेल भी गया है वो। और उस प्लॉट के पूरे पेपर, ओरिजिनल पेपर मैं आपको दिखाता हूँ। मैं आपको सिलसिलेवार बताता हूँ। सबसे पहले रविंदर, ये ओरिजिनल रजिस्ट्री केवी शर्मा, ग्रेटर दिल्ली प्लानर, जो पूरी रामेश्वर पार्क जिसने काटा है, उसने ये सबको फर्स्ट रजिस्ट्री दी है, जबकि उसके पास कुछ नहीं है। उसके पास एक फर्जी जोनी रामबेली, बड़ौद का रहने वाला एक शरीफ आदमी, सब्जी बेचता है, उसने एक अटॉर्नी फर्जी बनवाई। उसमें ना तो कोई खसरा नंबर पूरी चैन में है, और उस जोनी को यही नहीं पता कि मैंने आज तक कोई रजिस्ट्री करी। वो जोनी भी हमने बुला रखा है, चाहो तो जोनी का भी आप इंटरव्यू ले सकते हैं, ये जोनी जी बताएंगे आपको। ठीक है सर। और इसमें पूरी चेन में आज तक कोई खसरा नंबर नहीं है, और ना ही इसका कोई आधार है। इन्होंने फर्जीवाड़ा करके एक हमारे प्लॉट को विवाद करना चाहते हैं। ये हमारे 1970 की रजिस्ट्री है और ये 2013 की रजिस्ट्री है, इन पे कोई आधार नहीं है। और विनोद की, सर मैं विनोद का वो पेपर दिखाऊं? विनोद के पेपर दिखाना, विनोद जो अपने प्लॉट बताता है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी 79 से लेकर आज तक के ओरिजिनल डॉक्यूमेंट हमारे पास है। उसके चाचा ने ही खुद उसको जेल भिजवाया था, क्योंकि अपने चाचा के ही पेपर निकलवा कर इसने फर्जीवाड़ा किया था। ये सर 1979 की रजिस्ट्री है। उसके बाद ये रजिस्ट्री है, उसके बाद ये रजिस्ट्री है, और उसके बाद अभी प्रेजेंट में ये लोग हैं, ये सुधा शर्मा है। मेरा इसमें कोई रोल नहीं है, लेकिन ये ओरिजिनल है। अगर उसके पास कोई ओरिजिनल पेपर है तो ऐसे लाए जैसे मीडिया में दिखा रहे हैं, वो दिखाए। उसके पास पेपर के नाम पे एक पर्ची नहीं है। इस तरह के आरोप रविंद्र गौड़ जी द्वारा भी आपको, सॉरी, श्याम सुंदर गौड़ ने जो लगाए हैं, तो श्याम सुंदर गौड़ का ये एग्रीमेंट, उसको हमने 55 लाख रुपए दे रखे हैं, और जिसकी स्टेटमेंट भी हमने लगाई है, मैं आपको दिखाता हूँ। उसकी माता जी के अकाउंट में ये पेमेंट गए, अकाउंट की स्टेटमेंट है। उसने हमें 150 गज की रजिस्ट्री कर रखी है, ये देखिए 100 गज की एक रजिस्ट्री है और 50 गज की एक रजिस्ट्री है। उसके ऊपर एक मुकदमा चल रहा है जिसमें वांछित है वो, उसकी माँ पर, उस पर और उसके लड़के पर। लड़के की जमानत हुई, माँ की और उसकी जमानत आज तक नहीं, क्योंकि इसने अपनी माँ अमृतसर में छुपा रखी है। 3 तरह से साइन करता है। एक साइन इसके ये है सर, एक साइन रजिस्ट्री में ये है, एक तो श्याम सुंदर के नाम से, और एक इसकी फोटो है, ये गुग्गी मार रखी है। सर इसकी हमने ईडी में भी कंप्लेंट करी है, ईडी में कंप्लेंट कर रखी है। ये पंजाब का रहने वाला है। 1984 में सरदार जब यहाँ पर कांड हुआ था, उसमें बहुत सारे सरदार मर गए थे बेचारे, उसकी इसने एक लिस्ट बनाई, वो सब प्लॉटों पे काबिज हो गया। और मैंने इनकी कंप्लेंट करी है। प्लॉट नंबर 13 500 गज, प्लॉट नंबर 14 500 गज, प्लॉट नंबर 15 500 गज, खंडन नगर मेन रोड के प्लॉट है, इनकी जांच हो। प्लॉट नंबर 240 400 गज, प्लॉट नंबर 46 47 48 49 39 19 सब प्लॉट इसके हैं। ऐसी कौन सी स्कीम मिल सिट्टी मार रहे कि इतने 200 करोड़ रुपए की संपत्ति लोनी में है? ये जांच का विषय है, क्यों नहीं प्रशासन करता है इसकी जांच? सर आपने कहा था श्याम सुंदर गौड़ पंजाब का रहने वाला, पंजाब में कहाँ का रहने वाला? अमृतसर का रहने वाला है अमृतसर का जी। तो ये 1984 में जो इंदिरा कांड हुआ था उसके प्रकरण को लेकर आप बता रहे हैं कि हाँ जी, हाँ जी, सरदारों की संपत्ति को कब्जा किया? बिल्कुल। और इसके 25 से 30 प्लॉट है लोनी में। ऐसा कौन सा इसका ये मालिया है या कोई बड़ा इंडस्ट्री है इस पे इतने सारे प्लॉट आए? ऐसी कोई जानकारी है कि ये क्या काम करते हैं? ये रोडी बदरपुर की छोटी सी दुकान है इसकी, मेन रोड पर। इसी मेन रोड पर? हाँ जी, मेन रोड पर। हाँ जी। और सर इसने जब लोनी में हिंदू मुस्लिम का झगड़ा हुआ था, ये कहता मैंने मुसलमानों पर गोली चलाई है, तू मेरे बारे में जानता नहीं है। एक नंबर का बेईमान है। इसने हमें 150 की रजिस्ट्री करके 250 की रजिस्ट्री नहीं करता, और हमें जगह जगह से धमकियां आती हैं। तो हरप्रीत जी का ये कहना है कि भूमाफिया खोद है, लेकिन आरोप हरप्रीत पे लग रहा है उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये सारे चोर इकट्ठे हो गए हैं, उन्होंने मेरे खिलाफ किया, जबकि मेरा कोई मतलब नहीं है, किसी प्लाट से आपका कोई नाता नहीं है? कोई नाता नहीं है। जनाब ये जो तीनों जिनकी कल सोशल मीडिया पे बाइट चली है, तो इन्होंने आपको ही कहा, सभी प्लॉटों में आपका हस्तक्षेप बताया जा रहा है और साफ बताया जा रहा है कि आप वहाँ बैठ के इन सारे प्लॉटों पर कर रहे हैं।
सर जिस बबलू का नाम लिया है इसने, वो बबलू पड़ोसी है, D77 का पड़ोसी है। मेरे बेटे ने प्लॉट लिया तो जाहिर सी बात है मैं बैठूंगा, मैं मकान बनवाऊंगा। मनोज ने अथॉरिटी दी है, मनोज ने एसीपी साहब का बयान दिया है कि मैंने हरमीत को, इसके लड़के को अथॉरिटी दी है इस मकान को, प्लॉट को बनाने के लिए। उन्होंने हमें एग्रीमेंट किया, पैसे लिए हैं, हमने वो खरीदा है। ये मामला सिविल में भी चल रहा है, सिविल में भी हमने ही डाल रखा है, हमारी पार्टी मनोज ने ही इसके ऊपर मुकदमा डाल रखा है। इसने सिविल में भी आज तक कोई कंपनी का आधार पेश नहीं किया, इसने आज तक कोई रजिस्ट्री पेश नहीं करी। पहली 1997 से बोलता है मैंने लिया है रामबेली से, जोनी रामबेली से, जबकि जोनी रामबेली ने एसीपी साहब का बयान दिया है कि मेरा तो कोई प्लॉट ही नहीं था। जब जोनी रामबेली का ही प्लॉट नहीं था तो इसका प्लॉट कहां से आया? अरविंद जी, एक सवाल और है, जिस तरह से उन्होंने भूमाफिया आपको बताया है, तो क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? सर मैं कहता हूँ निष्पक्ष जांच हो, अगर मैं कहीं दोषी पाया जाता हूँ तो मेरे खिलाफ भी जांच हो। जब हम ये कह रहे हैं हम एसीपी साहब के यहाँ, ये अपने पेपर क्यों नहीं दिखाता है जाके रविंदर? एसीपी साहब ने 10 बार इसको बोला कि कंपनी की रजिस्ट्री दो, 1997 से पहले क्यों रिकॉर्ड नहीं देता है ये? जोनी रामबेली कौन है? एक मामले जोनी का क्या है? जोनी एक शरीफ आदमी सब्जी बेचता है, अशोक कुमार उसे गवाही के बहाने ले गया और उसका टोन निकला ली। उस बेचारे को तो यही नहीं पता ये जोनी है। जोनी, हाँ ये जोनी है। जोनी खुद अपनी बात बताएंगे। कोई नहीं, वो इनकी बात में क्या नाम है आपका? जोनी। कहाँ रहते हैं? बड़ो। रामेश्वर पार्क में आपको कोई प्लॉट है? जी नहीं। तेज बोलिए थोड़ा। रामेश्वर पार्क में कोई प्लॉट है आपका? नहीं जी। तो आपके नाम की एक पावर ऑफ अटॉर्नी यहाँ पर घूम रही है, जी। जिस पर बताया जा रहा है कि वो आपका प्लॉट और आपने किसी के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी की है। बेचने वाला था, अफरोजी के मकान में किराए पे रहता था। अच्छा, आपका प्लॉट नहीं था तो आपकी फोटो और आपके हस्ताक्षर मेरे पे रिसीव वाले गवाही पे ले गए थे। कौन ले गया था? अशोक कुमार जी। अशोक कुमार क्या बोलकर ले गए थे? गवाही करने के लिए उनके मकान में रहता था। अशोक कुमार के मकान में? हाँ, उन्होंने बेड़ा घर करता था, उनकी दुकान में ही होता था। तो अशोक कुमार क्या रामेश्वर पार्क में रहते हैं? अशोक बिहार जी। अशोक बिहार लोनी? डीलर थे। अच्छा, वो डीलर थे। तो आप उनके खिलाफ, आपके नाम से जाली पेपर बनवाए गए, आपने उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई नहीं की? मेरे को पता नहीं चला कि मेरा संबंध पहुंचे कोर्ट से। तो पता लगा संबंध जैसे तकरीबन 4 साल पहले मैं सीधा कोर्ट गया 2021 के बाद। हाँ, मैं कोर्ट में गया हूँ। इन्होंने एसीपी साहब के बयान दिया है अभी 8 दिन पहले। एसीपी साहब के ये बयान देकर आए, बता कर आए कि मेरा कोई प्लॉट नहीं है। और जब मेरा ही कहना है शासन से, प्रशासन से, एसीपी साहब से, डीसीपी साहब से कि जब इसका ही प्लॉट नहीं था तो ये रविंदर कहाँ से आया, ये ओरिजिनल कैसे हो सकता है? इसकी किसी भी चैन में कोई खसरा नंबर ही नहीं है। जांच हो, जांच ये पता लगे रजिस्ट्रार साहब ने कैसे रजिस्ट्री कर दी बिना खसरे नंबर के, कैसे फाइनेंस कंपनी ने इसको लोन दे दिया, सब पे मुकदमा दर्ज हो और सबकी निष्पक्ष जांच हो। अरविंद जी का ये मानना है कि इस पूरे प्रकरण में कहीं ना कहीं प्रशासन भी दोषी है? बिल्कुल प्रशासन दोषी है जी, बिल्कुल दोषी है। और ये फर्जीवाड़ा बहुत चरम सीमा पर है। रविंदर जैसे, ये श्याम सुंदर जैसे, और ये क्या नाम है इसका, विनोद जैसे, इनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई हो। और अगर हम दोषी मिलते हैं हमारे खिलाफ भी कार्रवाई हो, हमें इसमें कोई आपत्ति नहीं। लोनी में लगातार संपत्ति विवादों के बहुत से प्रकरण सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक प्रकरण और सामने आया है जहां पर एक आरोपी द्वारा दूसरे व्यक्ति को भूमाफिया बताया गया। वहीं हम इस प्रकरण की पूरी जानकारी लेने पहुंचे हुए हैं बड़ौत में, क्योंकि एक व्यक्ति जिसने एक व्यक्ति के नाम पावर ऑफ अटॉर्नी की थी वो बड़ौत के रहने वाले हैं, तो उनसे जानकारी लेते हैं। भैया आपका नाम? जोनी जी। जोनी जी कहाँ रहते हैं? बड़ौत। अच्छा, बड़ौत में रहते हैं। पट्टी मेहर गली चाहिए। अच्छा, तो आप क्या काम करते हैं? मैं सब्जी बेचता हूँ। अच्छा, सब्जी बेचते हैं, लेकिन आपके नाम तो करोड़ों की संपत्ति है लोनी में। मेरे पास तो कुछ था ही नहीं जी। अच्छा, तो आपने किसी के नाम एक प्लॉट की पावर ऑफ अटॉर्नी की है? जी मैंने कुछ नहीं किया। आपने कुछ नहीं किया, तो वो कैसे, आपके फोटो वगैरह कैसे पहुंच गए उनके पास? मैं लोनी में सब्जी बेचता था। अच्छा। अशोक बिहार के अंदर। अच्छा। तो मेरे को जो है मेरे डीलर के मकान में ही किराए पे रहता था, अशोक कुमार जी के। ठीक है। तो एक दिन मेरे से बोले कि गवाही देनी है रजिस्ट्री पे, तो मेरे गवाही देने गया था। आप गवाही देने गए तो उन्होंने आपके फर्जी पेपर तैयार करा लिए? हाँ जी, धोखे में फर्जी पेपर करवा लिए, मेरा अंगूठा लगवा लिया और मेरे फाइन ले लिए। तो आपने कोई कानूनी कार्रवाई की उन लोगों के खिलाफ? जी मेरे को नहीं पता, मेरे को उस टाइम पता चला जिस टाइम पे मैं संबंध मेरे पास कोर्ट से मेरे पास पहुंचे। जब कोर्ट से संबंध पहुंचे तो मैं कोर्ट में गया हूँ। अच्छा, उसके बाद आपने उन लोगों के खिलाफ कोई, क्योंकि फर्जी पेपर तैयार कराना मतलब सीधा राष्ट्रद्रोह में आता है। जी मैं इतना पढ़ा लिखा नहीं हूँ, अनपढ़ आदमी हूँ, 5वीं तक कुल पढ़ा हुआ हूँ, फाइन करना जानता हूँ केवल। अच्छा, क्या मांग रखेंगे प्रशासन से अपने इस घटना में? मैं कहना चाहूँगा मेरे को केस से निकाला जाए, मेरा कोई मैटर नहीं है इसमें।
आपका प्लॉट वगैरह कुछ भी नहीं है? मेरा कुछ नहीं था, मेरे घर पे कोई संपत्ति नहीं है। तो ये थे हमारे साथ जॉनी जी, जो जिला बड़ौद के, जिला बागपत के बड़ौद क्षेत्र के रहने वाले हैं। इन्होंने अपना स्पष्टीकरण दिया है कि मेरे पास कोई संपत्ति नहीं थी। जो मेरे नाम से लोनी के रामेश्वर पार्क में संपत्ति बेची गई है वो पूरी तरीके से फ्रॉड पेपर बनाकर, जाली पेपर बनाकर बेचे गए हैं। और ये मेरी मांग है, प्रशासन इसकी सही जांच करते हुए मुझे इस केस से बाहर निकाले और उन लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई करे।